जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। प्रशम मूर्ति भगवती पूज्य बहन श्री का के वचनामृतों के आधार से हमारा स्वाध्याय चल रहा है। और कल तक हमने बोल नंबर 17 कंप्लीट किया था। आज बोल नंबर 18 अपने को लेना है। बहुत ही खूबसूरत विषय, अति मार्मिक विषय चल रहा है। द्रव्य दृष्टि, दृष्टि का विषय। पेंश्री बहन कहती हैं कि दृष्टि द्रव्य पर रखना है, दृष्टि द्रव्य पर रखना है। विकल्प आए परंतु दृष्टि एक द्रव्य पर ही है। जिस प्रकार पतंग आकाश में उड़ती है परंतु डोर हाथ में होती है, उसी प्रकार मैं चैतन्य हूँ, ये डोर अपने हाथ में रखना। विकल्प आएंगे परंतु चैतन्य तत्व सो मैं हूं, ऐसा बारंबार अभ्यास करने से अंतर में दृढ़ता आती है। द्रव्य पे दृष्टि रखना यानी ध्रुव स्वभाव पे, है ना। द्रव्य तो उत्पाद व ध्रुव तीनों के स्वभाव का नाम है। और वहां पे द्रव्य की दृष्टि यानी कि द्रव्य के ध्रुव स्वभाव की दृष्टि करना, अर्थात अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि करना। विकल्प तो आएंगे, गुण स्थान प्रमाण आएंगे, योग्यता प्रमाण आएंगे, आते ही है। अब बात यह है कि विकल्प आने पर तुम विकल्पमय हो जाते हो या ज्ञातामय रहते हो, ऐसा ध्रुवमय रहते हो। आते हैं विकल्प, आते हैं। अस्थिरता भी बनती है। कषाय आदि अनुसार जीव के परिणाम डगमगाते भी हैं, परंतु कितनी देर, है ना, क्षणिक। वो बार बार अभ्यास करना, बार बार अभ्यास करना, किस पर? वो चैतन्य की दृष्टि लाने पर अभ्यास करना। कहने में तो ऐसा आता है, वास्तव में तो शुद्धोपयोग का अभ्यास करना, अनुभव की स्थिरता का अभ्यास करना, अनुभव का अभ्यास करना अथवा अनुभव की स्थिरता का अभ्यास करना, ऐसा। करने योग्य तो एकमात्र कार्य, आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं ना, एकमात्र कार्य, एक ही कार्य करना है। क्या करना है? भेद ज्ञान की तलवार उठाओ और फिर क्या करो कि समस्त समस्त पर भावों का समूल नाश कर दो। और क्या? अति अति स्थिरता पूर्वक अपने चैतन्य भाव में स्थिर हो जाओ। ये करने का निरंतर अपना अभ्यास करते रहना चाहिए। अभ्यास की अपेक्षा से बहन श्री क्या कह रही है? इसका अभ्यास करना। अभ्यास मतलब पढ़ना नहीं। अभ्यास मतलब सिर्फ चिंता तक रह गए, चिंतन तक रह गए, ऐसा नहीं। क्रोध करने में गायक हो और क्रोध में जबरदस्त, क्रोध में है, अनंतानुबंधी क्रोध आदि कषायों में लिप्त है और मैं तो गायक हूं, मैं तो गायक हूं, ऐसा नहीं। गायक हूं तो गायक की दृष्टि करो। अपने उपयोगों को पर भावों से, रागादि द्वेषादि भावों से, परिणामों से हटाने का प्रयास करो। अभ्यास करो ना, अभ्यास। अभ्यास का क्या अर्थ होता है? करते भी रहो और ज्ञाता भी कहो, ऐसा नहीं। नहीं करने का अभ्यास करो, माने वहां पर भाव से छूटने का अभ्यास करो और यहाँ स्वभाव में स्थिर रहने का अभ्यास करो। ऐसा निरंतर अभ्यास करने योग्य है। कैसे होता है? द्रव्य दृष्टि पूर्वक होता है ऐसा। अपने उपयोग को ध्रुव स्वभाव में स्थिर करने से ऐसा अभ्यास होता है। चलो भैया। गुरुदेव कहते हैं कि द्रव्य माने नित्य रहने वाली वस्तु। द्रव्य के ऊपर दृष्टि रखने से ध्येय वहां है, ध्रुव वहां है, सामान्य पना वहां है। ध्रुव का धाम उतना है, वह तेरा धाम है, वह तेरा महान क्षेत्र है। इस प्रकार उसकी महिमा जागृत होकर उसकी प्रतीति होगी। बात बहुत थोड़ी है, थोड़े शब्दों में कही है, किंतु भाव बहुत ऊंचे हैं।
वाद विवाद का प्रसंग नहीं है। विवाद की ओट में जीव को निज द्रव्य स्वभाव की महिमा दृष्टि में नहीं आती। यह हम्म। तो आत्मा की रुचि जागृत हो गई, ऐसी बातें हैं। जो पर के रंग में रंग गया, उस पर निज वीतराग स्वभाव का रंग नहीं चढ़ेगा। और जिसे वीतराग स्वभाव का रस और रंग चढ़ गया, उसे राग का रस और ना ही रंग चढ़ेगा। दोबारा पढ़ो ये लाइन भैया। ये तो जो मीठी गोली जैसी है एकदम। अपने उपयोग में, अपने चिंतन में चलते रहने चाहिए एकदम। है ना, चूसने जैसी बातें हैं। कितने कितनी प्यारी बात है ना। जिसे आत्मा का रस चढ़ गया, उसे पर का रस नहीं चढ़ता। राग का, कषायों का, विषयों का उसका रस नहीं है। जिसे विषय कषाय का रस है, उसे आत्मा का रस नहीं है। समझे? नहीं नहीं भैया, ज्ञानियों के भी होते हैं। झूठी बात है ये। कौन जानता है? तू जानता है कि ज्ञानियों के होते हैं? आचार्य अमरचंद्र जी क्या कह रहे हैं, कौन जानता है? कौन जानता है कि ज्ञानियों के राग होते हैं या होते हुए दिखाई देते हैं? कौन जानता है? कहते हैं ना, समय सार में लिखा ना, कौन जानता है कि उस ज्ञानी के राग है? हमें तो दिखाई नहीं देता। है ना? ऐसा वो, उसका पक्ष नहीं होता। सीधी बात ये है, पक्ष नहीं होता। तू कह रहा है ना ज्ञानी के राग होता है, इसमें तूने किसका पक्ष लिया, ज्ञान का लिया, राग का लिया? राग का, हम्म? राग का। देखो, पूछो अपने आप से, पूछो अपने अंदर झांक कर देखो कि जब मैं कह रहा हूँ कि ज्ञानी के भी तो होता है, तो मैं पक्ष किसका ले रहा हूँ, ज्ञान का ले रहा हूँ या राग का ले रहा हूँ? और तू राग का पक्ष ले रहा है। तो तुझे ज्ञान का रस ही नहीं है, इसलिए तू राग का पक्ष ले रहा है। समझे? राग का, द्वेष का पक्ष ही क्यों ले रहा है? हमने कहा नहीं करना चाहिए, तो तुझे स्वीकार होना चाहिए ना, हाँ नहीं होना चाहिए। तूने तुरंत कहा रे ज्ञानी के भी तो होता है। भरत बाहुबली भी तो लड़ रहे थे। रामचंद्र जी भी तो सीता के लिए रो रहे थे। भरत ने भी तो 96,000 शादियां करी, 6 खंड की विभूति थी। इंद्र के भी तो देवांगनाएं होती हैं, एक भवतारी होता है। आदिनाथ भगवान की भी तो दो दो शादियां हुई। तो पक्ष किसका ले रहा है? तेरे इन सभी तर्कों में पक्ष किसका है? ज्ञान का तो एक भी पक्ष नहीं है, स्वभाव का तो एक भी पक्ष नहीं है। ये समस्त पक्ष तो राग का है। समस्त पक्ष। समझ में आती है बात, नहीं समझ में आती? आती है ना बात समझ में? हाँ। राग का पक्ष है, इसका मतलब रुचि राग की है, चैतन्य की रुचि नहीं है। अभी भैया हमारा कौन सा गुण स्थान है? रात्रि में भोजन कर लेते हैं तो, ऐसा ऐसे कहो ना किसी से। हमें हमें पता है, हम ये नहीं कह रहे रात्रि भोजन करने से तेरा सम्यक दर्शन रुक जाएगा। उल्टा नहीं पकड़ना। लेकिन तेरा पक्ष तो पड़ा है ना, विषय का। विषय का पक्ष है, तुझे पाप का पक्ष है, धर्म के विरुद्ध आचरण का पक्ष है। तुझे अंतरंग में उसका खेद थोड़ी है, पक्ष है। तू इसलिए नहीं कर रहा है कि तेरी कमजोरी है, तू इसलिए कर रहा है क्योंकि ज्ञानी के भी हो सकता है। अंतर समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? इसके लिए नहीं कर रहा है कि मेरी अस्थिरता है, इसके लिए नहीं कर रहा है कि मुझे नहीं करने योग्य होने पर भी मेरी कषायों में तीव्रता है, इसके लिए नहीं कर रहा है। मैं अस्थिर हूं, मुझे स्वभाव की स्थिरता नहीं है, इसके लिए नहीं कर रहा है। किसके लिए कर रहा है? क्योंकि ज्ञानी के भी होते हैं। तो तूने पक्ष किसका लिया? राग का पक्ष लिया। सीधा एकदम साफ स्पष्ट तेरे शब्दों में, तेरे तर्कों में ही आ रहा है कि तुझे राग का पक्ष है। समझे? और जिसे राग का पक्ष है, उसे आत्मा का पक्ष नहीं है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? हाँ, ऐसा। पढ़ो भैया, गुरुदेव आपने दोबारा क्या कह रहे हैं? हाँ, आपने अभी एक बात बोली कि जैसे मैं ये नहीं कह रहा कि रात्रि भोजन करने से तेरा समय दर्शन रुक जाएगा। हम्म। ये तो समझ नहीं आया। इस पर विशेष। कोई रात्रि भोजन करता हो तो उसे समय दर्शन नहीं होगा क्या? हो जाएगा। ठीक है ना? उसका हाँ, निषेध ये नहीं है, हाँ ये ऐसे। थोड़ा सा एक्सप्लेन करो ना, फिर क्या मतलब यहाँ क्या अपेक्षा लग सकती है? देखो सुनो, मेरी बात सुनो। जैसे क्योंकि किसी, आपने इसमें एक बात और ऐड करी थी इसमें, मैं भी ये प्रश्न पूछने वाली थी कि आपने बोला कि ज्ञानी को रात्रि भोजन करने के बाद भी उस चीज का पक्ष नहीं है, जबकि मिथ्या दृष्टि को रात्रि भोजन में उसका पक्ष रात है। ज्ञानी को रात्रि भोजन होता है, ये कब कहा मैंने? मैंने तो नहीं कहा। नहीं मतलब होता नहीं है, अगर कदाचित हम्म, करे तो उसको राचित पक्ष करेगी नहीं नहीं है। तो ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो मैं बताता हूँ। जैसे शेर मांस खा रहा था,
है ना? तो सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो हमारा सम्यक खाते दर्शन, खाते थोड़ा। सम्यक दर्शन होने के पश्चात, अरे तो खाते खाते तो किसी को कुछ नहीं होगा। खा- त्याग नहीं किया था ना, खा रहा था, दैट मीन्स त्याग नहीं किया था। जिस समय मुनिराज आए, उपदेश सुना, उस समय तक त्याग नहीं किया था ना, वस्तु स्वरूप जानने के बाद किया ना। ऐसा तो नहीं ना कि 6 महीना पहले उसने मांस का त्याग किया उसके बाद सम्यक दर्शन होगा, ऐसा तो नहीं ना। जिस दिन खाया उस दिन सम्यक दर्शन हुआ या नहीं हुआ, ऐसा तो है ना? तुरंत का ऐसा, काम है। हाँ, उस अपेक्षा से कि कोई करता हो तो वस्तु स्वरूप समझने की योग्यता हो सकती है, लेकिन यदि पक्ष रखे तो नहीं हो सकती है। ये आप अंतर समझो ना थोड़ा सा उसका, उसके कहने, हाँ। अरे फिर सभी सभी जीवों पे लागू होता है। अब जैसे प्रश्न आ गया कि मनुष्य पे तो लागू नहीं होगा, कि कौन से मनुष्य पर लागू होगा और कौन से मनुष्य पर लागू नहीं होगा, ये भी समझना पड़ेगा तुम्हें। अब तुम मुमुक्षु हो ना, तुम पे लागू नहीं होगा, ये समझ लो तुम। क्योंकि तुम्हें तो 20 वर्ष, 15 वर्ष, 10 वर्ष से पता ही है रात्रि भोजन करने योग्य नहीं है, निषेध है, अनंत भगवान का उपदेश है, आदि आदि स्वाध्यायशील हो तुम तो। तुम पे लागू नहीं होगा ये नियम, ये समझ लो। आषाढ़ जाति के ब्राह्मण थे ना, गणेश प्रसाद जी पंडित जी, उनको नहीं पता था, उन पे नहीं लागू होगा ये नियम, उनको हो जाएगा। क्या समझे? अब कुछ अटपटी सी बात है ये, थोड़ा समझने वाली बात है, कैसे बताए। कषाय की मंदता होती है जीव को, है ना? हालांकि जैन भी हो, कुल से, जाति से, धर्म, मतलब जन्म से नहीं खबर है ना, वस्तु स्वरूप की खबर नहीं है, तो पाप तो हो गई। मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व जो ना कराए सो थोड़ा है। क्या कहा? मिथ्यात्व जो ना कराए सो थोड़ा है। क्या नहीं करा सकता मिथ्यात्व, क्या लगता है आपको? 7वें नरक तक जाने के परिणाम वो मिथ्यात्व ही कराता है। अरे 7वां नरक निगोद जाने के परिणाम मिथ्यात्व के कारण होते हैं जीव को। मिथ्यात्व क्या नहीं करा सकता इस जगत में जीव से? बोलो, ऐसा कोई पाप है जो मिथ्यात्व ना करा सकता हो? सब करा सकता है। ये मिथ्यात्व ही तो है। जैन मंदिर कौन तोड़ा है? मंदिरों में चोरी कौन करता है? वो मिथ्यात्व ही तो था। साक्षात आदिनाथ केवल ज्ञान स्वरूपी भगवान बैठे थे और मारिच उन्हीं का साक्षात विरोध कर रहा था। किसने करा? मारिच ने करा, मिथ्यात्व ने करा है? मिथ्यात्व जो ना कराए सो थोड़ा है। मोह महा मद पियो अनादि। और शराबी से क्या उम्मीद कर सकते हैं हम? शराबी से क्या उम्मीद कर सकते हैं? पत्नी को माँ कह देवे, माँ को पत्नी कह देवे, शराबी से और क्या उम्मीद की जा सकती है? कोई बुरा नहीं मानता। मिथ्यात्व का तो ऐसा ही स्वरूप है। समझे या नहीं समझे बात? वो तो है, लेकिन क्या वो मिथ्या दृष्टि कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता? हो सकता है। सप्तव्यसनी अंजन चोर है, हो सकता है सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन वो जो सम्यक दृष्टि धर्मात्मा जीव है, जिसे वस्तु स्वरूप समझ में आया है, वो जो वस्तु स्वरूप को समझने का दावा कर रहा है, क्या उसे पक्ष होगा राग का? क्या उसे पक्ष होगा कषायों का, सप्तव्यसनों का, पाप आदि का? क्या उसे पक्ष होगा? यदि पक्ष है, यदि उसे पक्ष है, तो उसे 3 काल में सम्यक दर्शन प्रकट होने वाला नहीं है। और यहाँ अभ्यास की बात चल रही है। तुम्हें अभ्यास किसका करना है? जिसका अनादि का अभ्यास है उसका करना है, या जो वस्तु स्वरूप प्राप्त नहीं हुआ है उसका करना है? करना किसका है? बोलो। करना है ना किसका? वो जो अपूर्व करण पहले कभी अनादि नहीं से हुआ, उसका अभ्यास करना है। है ना? अनादि के भोग बंधन का थोड़ी करना है, अपने चैतन्य भाव का करना है। तो चैतन्य भाव का अभ्यास करने वाले जीव को राग का पक्ष नहीं होता, कषाय का पक्ष नहीं होता, पाप का पक्ष नहीं होता। ये पक्ष समझो आप। मैं राग का करता नहीं, मैं राग का करता नहीं, ये नहीं, ये नहीं, उसका पक्ष नहीं लेता, क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं। समझे ये बात? नहीं? देखो, एक ऐसी बात समझो, कोई व्यक्ति अंडा खावे और कहे मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं तो शाकाहारी हूँ, मैं तो शाकाहारी हूँ, तो कौन से पेड़ से तोड़ के लाया है वो अंडों को? ऐसे है ना कितने सारे। एगिटेरियन कहते हैं वो अपने आप को, कि क्या कहते हैं, हम नॉन वेजिटेरियन भी नहीं है और प्योर वेजिटेरियन भी नहीं है, हम एगिटेरियन है। बोले एगिटेरियन क्या भला है? बोले होते तो वेजिटेरियन है क्या? है तो हम वेजिटेरियन, है ना? लेकिन वो एग खा लेते ना, तो इसलिए हम एगिटेरियन हो गए। वाह रे वाह, ऐसी अपनी दशा है। अपनी कैसी दशा है? हम राग के करता नहीं है, और ये जो हो रहा है,
ये तो पुद्गल का हो रहा है, वो तो हम नहीं कर रहे हैं। फिर होना चाहिए, हाँ वो तो होता है, वो तो ज्ञानियों की भी होता है क्या 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 कहा तूने? वो तो ज्ञानियों की भी होता है, पक्ष ले रहा है, पक्ष ले रहा है। कल्पना करो कोई मुनिराज कहे, ऐसा ध्यान से समझना, कोई मुनिराज कहे, बोलो भैया रुद्र की उत्पत्ति कहाँ से होती है, ऐसा ऐसा पक्ष ले, तो क्या ये उचित है? ये क्या योग्य है? योग्य तो नहीं है, अपराध है, अपराध है या नहीं? रुद्र की उत्पत्ति में सहायक, क्या वे मुनिराज मोक्ष नहीं गए? गए ना? तो फिर अब तो मुनिराज के हो सकता है तो हमारे हो गए तो क्या हुआ? ओहो, महा अपराध है। लगता है ना तुम्हें अपराध लग रहा है ना? अब अपने से पूछो, अपना राग तुम्हें अपराध नहीं लगता है? अपना मिथ्या तो तुम्हें अपराध नहीं लगता? अपना ज्ञान, अपनी कषाय तुम्हें अपराध नहीं लगती? कहते तो तुम सिद्ध समान हो अपने को, ज्ञानी हो ऐसा कहते हो, दावा करते हो भेद ज्ञानी होने का, पक्ष राग का लेते हो। ये मेरे करने योग्य नहीं होंगे, गुणस्थान प्रमाण होंगे, उसका निषेध नहीं है, फिर समझो ध्यान से। क्योंकि कुछ कुछ लोगों को क्या लगता है, ये तो चरणान्युग का पक्ष ले रहे हैं। अरे भैया हम क्या कह रहे हैं, सुनो ध्यान से, गुरुदेव क्या कह रहे हैं यहाँ पर। गुरुदेव, गुरुदेव की वाणी है ये, क्या कहा गुरुदेव ने, पढ़ना भैया फिर से, पढ़ो जरा एक लाइन। उन्होंने कहा कि जो पर के रंग में रंग गया उस पर निज वीतराग स्वभाव का रंग चढ़ता नहीं, और जिसे वीतराग स्वभाव का रस और रंग लगा है उसे राग का रस रंग लगेगा नहीं, रुचेगा नहीं। नहीं, आप बोलो, ये तो छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनिराजु की बात कर रहे हैं गुरुदेव, है ना? क्यों? अरे ये प्रत्येक उस जीव की बात है जिसे चैतन्य सुहाया है, समझे, जिसे अपना आत्मभाव सुहाया है। होते हैं गुणस्थान प्रमाण, राग होगा, कषाय होगी, अपराध होगा, अस्थिरता होगी, हुए बिना रहेगी नहीं, परंतु उसका पक्ष नहीं होगा। ये समझो, वो राग होगा परंतु राग का राग नहीं होगा, ऐसा, इसे कहते हैं पक्ष नहीं लेता, है ना? पक्ष तो उसको किसका है, अपने चैतन्य भाव का है। उल्टे तर्क नहीं देगा, समझे, जिनवाणी से कौन सा तर्क नहीं देगा, विपरीत तर्क नहीं करेगा। ये गुरुदेव का वचन है ये, कि वो जिनवाणी से राग के पोषण करने वाले तर्क देता नहीं है। राग को पोषण करने वाले तर्क देता हो जिन वचनों से, तो वो कौन है, वो महापापी है, ठीक है ना? ऐसा तो पक्ष नहीं होता। पढ़ो भैया आगे पढ़ो। भूमिका अनुसार राग आता है, परंतु दृष्टि द्रव्य पर, सुख सिंधु ऐसी गायक वस्तु पर रखना। विकल्प आए किंतु दृष्टि, श्रद्धा का जोर एक निज गायक द्रव्य पर ही है। ध्येय द्रव्य सामान्य स्वरूप, ध्रुव स्वरूप वस्तु है, उस पर से लक्ष्य हटता नहीं है। चाहे जैसे प्रसंगों में भूमिका अनुसार शुभ अशुभ विकल्प आते हैं, क्योंकि राग है ना, इसलिए आते हैं, ऐसा यहां पर लिया है। तथापि साधक की दृष्टि एक द्रव्य पर है। हम्म। पतंग आकाश में साधक कहीं की पर भी दृष्टि, साधक की द्रव्य दृष्टि पर। एक द्रव्य पे है, ये समझो आप। साधक हो या नहीं हो, बोलो, साधक हो, आराधक हो या नहीं हो, कि बोलो, फिर कैसे मुमुक्षु, फिर कैसे स्वाध्यायी? अरे तुमने अपने को स्वाध्याय स्वीकार किया, तुमने अपने को जैन स्वीकार किया, देवशास्त्र गुरु का अनुयायी स्वीकार किया, है ना? समय सार में आचार्य अमरचंद्र देव ने तुम्हें मुमुक्षु कहा है, हे भव्य मुमुक्षुओ, ऐसा ऐसा कहा ना, स्वीकार किया तुमने अपने को, तो तू साधक हुआ ना। समझे या नहीं समझे? जिसकी जिसकी एक दशा सीधी दशा है, सिद्ध होने की सीधी दशा, एक ही दिशा है, साधक है वो। समझे, एक एक चैतन्य साधना है जिसे, साधक है वो। पकड़ में आई बात? तो उसका पक्ष लेता है, उसकी रुचि करता है, होते हैं भूमिका अनुसार तो होंगे,
परंतु साधक की दृष्टि तो चैतन्य पर रहती है। और अपने साथ उल्टा है, चैतन्य तो हूं परंतु, अब चैतन्य तो है भैया, लेकिन देखो ऐसा हो गया, ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, वो ऐसा करता है, अमुक ऐसा है, अमुक ऐसा है। दोषवादी में मौन रहूं नित, पुण्य पुरुष गुण निश दिन गाऊं, यह वरदान सुपाऊं। समझे क्या? दोषवादी में मौन रहूं नित, पुण्य पुरुष गुण निश दिन गाऊं। समझे या नहीं समझे? इतना सा जीवन है। जीवन है पानी की बूंद, गाने के लिए नहीं, विचारने के लिए है। पकड़ में आती नहीं, बात पकड़ में आती है? तो इतना समय कहाँ है, इतना अवकाश कहाँ है? तो क्या करता है, उसकी दृष्टि तो कहाँ रहती है? ध्रुव पे रहती है, चैतन्य पे रहती है। और हमारे साथ क्या है, हमारी दृष्टि दोष पे रहती है। चैतन्य तो हूं वो तो ठीक है, लेकिन वो दृष्टि जाती है दोष पे। और गुरुदेव कह रहे हैं दोष तो है वो तो ठीक है, परंतु चैतन्य, अंतर है या नहीं है? है ना? वो क्या कह रहे हैं, दोष है, हाँ वो तो है ठीक है, परंतु चैतन्य। हम क्या कह रहे हैं, चैतन्य तो है वो तो ठीक है, परंतु दोष, परंतु दोष। अब आत्मा तो हूं वो तो ठीक है, लेकिन दोष। और ज्ञानी क्या कह रहे हैं, दोष तो है वो तो ठीक है, परंतु आत्मा। अंतर है या नहीं है? ऐसा है। साधक दशा तो इसका नाम है। समझे? ऐसा, चलो आगे। आपने ये बात बोली है, तो लोक में एक कहावत है कि जब बट का इधर से उधर कर देना तो शब्द चेंज हो जाता है। जैसे कोई कहे कि आई लव यू बट, या हम्म। फिर बट आई लव यू, मतलब हाँ। पहला वाला तो उसमें कंडीशन आ गई, और दूसरे वाले हम्म। में बिना शर्त, बिना शर्त। हम्म। तो यहीं पर ये बात आई है कि भाई हम्म। मैं चैतन्य तो हूँ, लेकिन वो उसने हाँ, वहीं पे वो सांद डाल दी कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई गए बस, हाँ गड़बड़ हो गई। गड्ढे में। भगवान आत्मा तो है, वो भी है, मैं भी हूँ। लेकिन देखो उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा तो नहीं करना चाहिए, व्यवहार में तो नहीं करना बरोबर। चाहिए। और गुरुदेव कह रहे अरे वो तो है, लेकिन चैतन्य है तू, चैतन्य है तू, चैतन्य है तू, वो भी चैतन्य है, तू भी चैतन्य है, ऐसा अभ्यास कर। ये अंतर है, अंतर है इसमें, समझो ध्यान से। साधक बनो, ठीक है ना, साधक बनो। भाई देखो तुम्हारा काम तुम्हें करना है। गुरुदेव क्या कहते हैं, सारा समुद्र छानने के चक्कर में मत पड़ो, एक लोटा छानो तुम अपना। है ना? तो तुम्हें ये तो तुम्हें अंतरंग में अपने से फैसला करना होगा कि मुझे मेरा कार्य करना है, करना ही है, करना ही है। ये जो संघी पंचेंद्रिय पर्याय मुझे प्राप्त हुई है, ये ज्ञान कुल जो मुझे प्राप्त हुआ है, ये आगे फिर कभी प्राप्त होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, ये कार्य तो मुझे अब करना ही है। लोक में भी क्या कहते हैं, मौके पे ही चौका मारो, ऐसा ऐसा है ना कहावत। यदि तुमने वो कार्य मौके पे नहीं किया तो बार बार जीवन में मौका नहीं मिलता, ऐसा कहते नहीं कहते लोग लोक में? है ना? ऐसे ही ये चैतन्य को प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हुआ है या नहीं हुआ? तो ये अवसर चूक नहीं जाना। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? चूक नहीं ली। आत्मन आया है अवसर सुनहरा, चूक जाने के काबिल नहीं है, भूला है स्वयं आत्मा को, जो भुलाने के काबिल नहीं है। समझ में आई बात? पकड़ में आ रही ना, है ना? ये अपना काम करना है, अपने को राग का पक्ष लेना नहीं, ये नियम लो ना। ये क्या बेकार के नियम लेते हो? ये है नियम कि मैं, राग तो होगा परंतु मैं राग का पक्ष नहीं लूंगा। क्या कहा? विषय तो होंगे, कषाय तो होंगी, मुझे ज्ञात है, परंतु मैं कषायों का पक्ष नहीं लूंगा। ये है लेने योग्य नियम। ये है करने योग्य, कमर कस लो, मोह की सेना का अभाव करने की। अब मैंने कमर कस ली है ना? तो कैसे कसेंगे कमर, कि हम उसका पक्ष नहीं लेंगे।
जैसे कुछ लोग, मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकता, अपनी हो चाहे पराए, ऐसे कहते हैं ना लोग कि भैया हम गलत बात बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे कोई हो, अपना हो चाहे पराया हो, मैं गलत बात का पक्ष नहीं लूंगा, मेरा अपना भी गलत करेगा तो मैं उसे गलत कहूंगा, ऐसा कहते हैं ना। ऐसे मोक्ष मार्ग में है, सीधी सी बात। गुण स्थान प्रमाण कषाय तो होती है, होंगी, परंतु हम कषायों का पक्ष नहीं लेंगे, हम राग का पक्ष नहीं लेंगे, उसकी विटनेस नहीं करेंगे, उसकी तरफदारी नहीं करेंगे, समझे ना, उसके समर्थन में नहीं खड़े होंगे। आ रही है बात समझ में नहीं आ रही है? ये अपने आप से कहो कि मैं राग के समर्थन में खड़ा नहीं होऊंगा, मैं द्वेष के समर्थन में, कषाय के समर्थन में, पाप के समर्थन में मैं खड़ा नहीं होऊंगा। किसके? अपने। दूसरों के देखूंगा नहीं, और अपने कषाय और पाप के समर्थन में खड़ा होऊंगा नहीं। आती है बात समझ में? दूसरों के दोष ना देखना, क्या है ये? उपगुहन। उपगोहन। समझे? दूसरों के दोष ना देखना और अपने दोषों का पक्ष ना लेना, क्या है ये? उपग्रहण। समझ में आई बात? उपग्रहण। अपने दोषों का पक्ष नहीं लेना, किसके लक्षण है ये? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि के लक्षण है ये। ठीक। और साधक के भी यही लक्षण है। ठीक है, ऐसा चलो आगे। बाकी गुरुदेव ने इसमें वही सेम चीज को थोड़ा सा एलोबरेट करके रिपीट कर दिया। हम आगे हम्म। बढ़ते हैं बोर्ड नंबर 19 पर। बहनश्री बहन कहती हैं, ज्ञानी के अभिप्राय में राग है, वह जहर है, काला सांप है। अभी आसक्ति के कारण ज्ञानी थोड़े बाहर खड़े हैं। राग है, परंतु अभिप्राय में काला सांप लगता है। सुनो ज्ञानी सुनो, विभाग। ध्यान से सुनो क्या कह रही है बहन श्री। ज्ञानी के चित्त में राग की क्या भूमिका है? काले सांप जैसी, वो काला सांप समझता है उसको। काले सांप का कोई पक्ष लेता है क्या? हाँ ये। और हम तो उसे क्या समझते हैं अपने राग को? भैया ज्ञान का बना है, ज्ञान का। राग तो है ही नहीं, ज्ञान का बना है वो तो। और अगर कहीं और दिख रहा है तुम्हें होता हुआ, वो पुद्गल का है। जो तुम्हें दिख रहा है वो तो पुद्गल का है, और जो मेरे अंदर है वो ज्ञान का बना है। राग का है बताओ? तो ज्ञानी का काला सांप कौन है फिर? वो राग जो पुद्गल का है वो काला सांप है, या जो ज्ञान का बना है वो काला सांप है? बोलो। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? पुद्गल का भी है, ज्ञान का ही बना है, बिल्कुल परम सत्य है, परंतु किस अपेक्षा से कहा है? चैतन्य की दृष्टि करे उस अपेक्षा से कहा है। और जो है वो कैसा है? काले सांप जैसा है, पालने योग्य नहीं है, डस लेगा। क्या करेगा? डस लेगा, डस। अरे जिया, जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम जगत करत है, जामे निषदिन घाटी। अरे जिया, जग धोखे की टाटी। टाटी समझते हो? टाटी माने पर्दा। टाटी माने पर्दा। पर्दा पुराने जमाने में ऐसे ऐसे टाट के फैंसी फैंसी पर्दे ने, हाँ, की टाट की फैंसी बोरियों पर्दे के नहीं होते थे, हाँ हाँ। पहले ओट करने के लिए कोई ऐसा पुराना कपड़ा या टाट की बोरी होती थी, ऐसा टांग देते थे ऐसा ओट करने के लिए, उसे कहते हैं टाटी। ओट करने की। जग धोखे की टाटी। समझे? धोखे का पर्दा है वो तो। धोखेबाजी क्या करती? धोखेबाजी भी क्या करता? पर्दा लगा देता, पर्दा लगा देता, छुपाता है अपनी बात को। ऐसे जग जिया, जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम करत फिरत है, जामे निषिदिन घाटी। समझ में आई बात? नहीं समझ में? है ना? ऐसा ऐसे काला सांप है। कौन? अपने अंतरंग का जो कषाय परिणाम है, काला सांप जैसा है। पालना नहीं। कैसे पालते हैं उसको? पक्ष लेना, उसको पालन करना है। ठीक, पढ़ो भैया, बहन श्री की बात पढ़ो। ज्ञानी विभाव के बीच खड़े होने पर भी
विभाग से पृथक हैं, न्यारे हैं। हम्म, इसी बात पर गुरुदेव के वचन है, माने भगवान आत्मा जो स्वयं शुद्ध चैतन्य एवं आनंद स्वरूप है, शुभ भाव उससे विरुद्ध है। शुभ भाव आते हैं, परंतु उन्हें विष कुंभ कहा है। वे जहर हैं, है ना। शुभ हो अशुभ हो दोनों ही जहर हैं, काले नाग हैं दोनों ही। शुभ राग का स्वरूप भी साधन नहीं है, बाधक ही है, जिससे अंतर में चैतन्य वस्तु की ज्ञायक द्रव्य की दृष्टि हुई है, उसे अशुभ दूर होकर बीच में शुभ आता है। इस अपेक्षा से शुभ को व्यवहार से साधक कहा जाता है, परंतु निश्चय से तो जहर है, हेय है। आजकल इस संबंध में बड़ा विवाद चल रहा है। पंडित कहते हैं कि शुभ भाव बीच में आता है, इसलिए वह शुद्धता का साधन है। भैया वह साधन नहीं है, तुम्हें मार्ग की खबर नहीं है। यह आत्मा चैतन्य स्वरूप त्रैकालिक वस्तु है। वह ज्ञान एवं आनंद आदि स्वभाव की अमृत बेल है। उसका अनुभव में स्वीकार कर आश्रय करने से अमृत के अतीन्द्रिय आनंद के फल उत्पन्न होते हैं। उनमें कहीं जहर पैदा नहीं होता। कद्दू में से कद्दे ही निकलेंगे, करेले नहीं। इसी प्रकार भगवान आत्मा पूर्ण आनंद एवं पूर्ण अमृत का पिंड है। वह त्रैकालिक अमृत की बेल है। उसका स्वीकार करने से, सत्कार करने से, उसके अनुभव से अंतर में अतीन्द्रिय आनंद के कद्दू पैदा होते हैं। हम्म, ठीक है ना। मैंने शुभ भाव भी क्या करने योग्य नहीं है, पक्ष लेने योग्य नहीं है, आदर करने योग्य नहीं है, अटकने योग्य नहीं है ना। कि जरा कषाय मंद होती है तो अपने को लगता है अपने को भेद विज्ञान होने लगा है। ये अपने को कषाय की मंदता भेद विज्ञान लगती है, समय दर्शन लगने लगता है, वो नहीं है। वहां नहीं अटकना, चैतन्य की दृष्टि करना, चैतन्य भाव की ओर लाना, उसका लक्ष्य बनाना। शुभ परिणाम, भेद विकल्प आदि के परिणाम ये नहीं, वो जो निर्विकल्प स्वाद अनुभूति है ना, स्वचैतन्य का अनुभव है, चैतन्य अनुभव भाव, या चैतन्य मात्र की दृष्टि, अभेद आत्मा, वही वास्तविक तेरा स्वरूप है, वही वही वास्तव में धर्म है। अन्य और कोई परिणाम धर्म नहीं है। ऐसा। चलो। पूर्ण वीतराग दशा अभी हुई नहीं है, इसलिए हम्म। आसक्ति रूप, अस्थिरता रूप शुभ भाव आता है, परंतु अभिप्राय में काला नाग है। पर्याय में राग है अवश्य, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब पर्याय में राग है, ऐसा नहीं हम्म। कह रहे कि है नहीं। परंतु त्रैकालिक शुद्ध ज्ञायक आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी के अभिप्राय में वह शुभ राग भी विष है। विषय मोक्ष है। अधिक। ठीक है। देखो, ज्ञानी के अभिप्राय में, गुरुदेव स्वयं ज्ञानी है, और ज्ञानियों के अभिप्राय में अशुभ की तो पक्ष है ही नहीं। कदाचित शुभ होता है, उसको वो काला नाग कह रहे हैं। और अपनी दशा समझो, अपनी दशा में तो शुभ छोड़ो, अशुभ ही अशुभ है। तो अपना तो अशुभ भी काला नाग है ना, शुभ मात्र काला नाग नहीं है। देखो, जो अपने को हुआ ही नहीं, समझना ध्यान से, उसकी बात नहीं है यहाँ पे। जो अपने को है उसकी बात है यहाँ पे। क्या समझे, नहीं समझे? मैं नारकी नहीं हूं, अरे मैं मनुष्य नहीं हूं, ऐसा पहले। कुछ बात समझ में नहीं? देवता के भोग भी मुझे सुखी नहीं कर सकते। अरे ये जो पांच इंद्रिय के विषय भोग मुझे मिले हैं, ये मुझे सुखी नहीं कर सकते। ये देह मैं नहीं हूं, मैं इस देह से भिन्न हूं। समझे नहीं समझे? ये शरीर ऐसा, जो है ही नहीं उसकी कल्पना छोड़, जो है उससे भिन्न देख, उससे भिन्न देख अपने को। समझ में ही बात नहीं समझ में? तो अपनी भूमिका अनुसार देखो, कोई लोग ऐसा कहते हैं कि पंडित रोडोमल जी ने लिखा है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी के में आया है, या नौवे अधिकार में आया है, कि शुभ से शुद्ध होता है। ऐसा एक एक वहां पे लाइन आई है। तो अपेक्षाकृत बात है, वो समझने योग्य बात है। शुभ के कारण नहीं होता है, समझे ना। वहां पे जो बात कही ना, शुभ से शुद्ध होता है, माने शुद्ध प्रकट होने से पूर्व की अवस्था में शुभ भाव होता है, लेकिन शुभ शुद्ध का कारण नहीं है। अगर शुभ शुद्ध का कारण है तो अशुभ शुभ का कारण हो जाएगा, क्योंकि शुभ से पूर्व अशुभ होता है, तो उनके बीच में कारण कार्यपना नहीं है। तो जो ये कहते हैं कि शुभ से शुद्ध होता है, उनको इस बात का निषेध करते हैं कि नहीं, शुभ से शुद्ध नहीं होता है। शुद्ध तो चैतन्य की दृष्टि, उसकी स्थिरता भाव से होता है। शुभ परिणाम तो उसमें बाधक ही है, वो बंध का कारक ही है, वो एकमात्र विष बेल ही है।
और शुद्ध ही है जिसमें अनंत आनंद के झरने फूटते हैं, ऐसा। ठीक है ना। हाँ, चलो आगे। मोक्ष अधिकार में प्रतिक्रमण आदि शुभ भावों को व्यवहार से अमृत कहा है, पर वास्तव में वे अमृत नहीं, अमृत कहना तो उनका व्यवहार है ना। वीत राग देव शास्त्र गुरु के प्रति शुभ राग को आरोप से व्यवहार सम्यक कहा गया है। हालांकि वह राग है, किंतु निश्चय सम्यक का सहचारी देखकर उपचार से उसे व्यवहार कहा गया है। मोक्षमा प्रकाशक जी के 7वें अधिकार में आता है ना कि ज्ञानी धर्मात्मा को भी अभी आसक्ति के कारण पूर्ण वीतरागता नहीं हुई, तब तक राग तो आता ही है। अंतर में विशेष स्थिर नहीं रह सकते, इसलिए थोड़े राग में स्थित हैं, परंतु रुचि में उसका आदर नहीं है। अभी तो ये राग किसको कहना, इसमें भी बड़ी उलझन है। अशुभ राग को तो राग कहते हैं, परंतु यहाँ तो गुण गुणी के भेद को जो लक्ष्य में ले वो भी शुभ राग है। ज्ञायक वस्तु अभेद पूर्ण वस्तु है, मतलब वो जिसमें कह रहे गुण हैं गुणी। अनुभूति को छोड़कर बाकी सब राग भाव है, ऐसा समझा रहे हैं इस भूमिका में। ठीक है ना। तो चैतन्य का जो विकल्प है वो भी राग है। देव शास्त्र गुरु की भक्ति तो राग है ही, गुण गुणी के भेद का चिंतन भी राग ही है। जितना भी भेद पक्ष है वो सब राग के खाते में है, क्योंकि वीतरागता का लक्षण तो शुद्धोपयोग स्वानुभव आत्मानुभव ही है, आत्मस्थिरता ही है, वो लक्षण है उसका। इसलिए तो वास्तविक लक्षण तो वही है ना, इसलिए वो तो सब राग ही कहलाएंगे, है ना। किसके? ज्ञानी के, क्योंकि उसके शुद्धोपयोग की दशा प्रकट होती है, आत्मानुभव की दशा प्रकट होती है। इसके लिए उसके शुभ चलने वाले शुभ आदि जो परिणाम है वो कैसे हैं, वे उनको भी अपने से भिन्न जानता है, राग भाव जानता है, उनका पक्ष लेता नहीं है। और अज्ञानी, अज्ञानी को राग शुभ तो है ही नहीं, अशुभ का पक्ष लिए और बैठा है। ये भी अपने को समझना ध्यान से। तुम सम्यक दर्शन से भिन्न हो या नहीं हो? है कि अभी हुआ ही नहीं है, किससे भिन्न देख रहे हो? समझना ध्यान से, मेरी बात उल्टी नहीं पकड़ना, है ना। हाँ भिन्न है, तो प्रकट तो कर। पकड़ में ही बात नहीं, पकड़ में ही वो कैसे प्रकट होता है कि मिथ्यात्व से भी भिन्न है, खाली सम्यक्ता से भिन्न नहीं है। पर वो भिन्न कहने का तात्पर्य यह है कि भिन्न कर कर स्वभाव की दृष्टि कर, वो भिन्न है। दृष्टि करे वो भिन्न है, दृष्टि ना करे वो भिन्न नहीं है। आई बात समझ में? दृष्टि करे वो भिन्न है। समझ में आई थी? समझ में आती बात ऐसा। चलो आगे। है ना। ये अभेद का विषय तो अभेद ज्ञायक ही है। जहां गुण गुणी का भेद दृष्टि स्वीकार नहीं करती, वहां शुभ भाव को आदरणीय माने या उसका स्वीकार करे, यह तो हो ही कैसे सकता है, कदापि नहीं हो सकता। दोबारा पढ़ें। जहां गुण गुणी का भेद दृष्टि स्वीकार नहीं करती, अच्छा, वहां शुभ भाव को आदरणीय माने या उसका स्वीकार करे, तो ये कैसे हो सकता है, कदापि नहीं दृष्टि हो माने सकता। श्रद्धा, दृष्टि माने श्रद्धा। जिस श्रद्धा ने अभेद को स्वीकार किया है, जिस श्रद्धा ने अपना अपनापन अपने निज चैतन्य एक अभेद चैतन्य भगवान आत्मा में किया है, तो वो भेद को स्वीकार कैसे करेगी जब दृष्टि ने ही भेद को स्वीकार नहीं किया? तो ज्ञानी कैसे भेद में अपनापन करेगा? समझे ना, उसकी श्रद्धा ही नहीं है ना, उसकी श्रद्धा तो अभेद चैतन्य पर, ऐसा। ठीक है, चलो आगे। वर्तमान में तो लोग ऐसा मानते हैं कि शुभ राग की क्रिया करो, व्रत करो, नियम संयम आदि देश देश सेवा करो, शास्त्रों की अच्छी भाषा बनाओ, तो यह सब धर्म है, ऐसा मानते हैं। फिर वहां पर प्रश्न दागा किसी ने कि लोग ही नहीं, उपदेशक भी शुभ में धर्म कहते हैं, अब क्या करा जाए। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे उपदेशक भी लोगों की श्रेणी में ही आ गए हैं, धर्म में नहीं है। शुभ भाव से आत्मा को किंचित भी लाभ हो, धर्म हो, ऐसी प्ररूपणा और मान्यता मिथ्या दृष्टि की ही है। भाई ये तो 84 के जन्म मरण की पंक्ति लाग जाने वाली बात है कि जिसने अंतर में अनादि निधन नित्यानंद प्रभु को ग्रहण किया, उसे बीच में शुभ आए, ठहरे भी, अटके भी, तो भी ज्ञानी को चौथे गुण स्थान में 3 कषाय का, 5वें में 2 का और 6वें में 1 कषाय चौकड़ी का सद्भाव है, इसलिए उसे थोड़ा राग है।
अस्थिरता के कारण वे अभी थोड़े बाहर खड़े हैं, परंतु अतीन्द्रिय समता के आनंद के समक्ष वह राग अभिप्राय में काला नाग लगता है। समझे, काला नाग छठा। लगता है, छोड़ना चाहता है। समझे। अब हम जहाँ खड़े हैं, उस खड़े हुए स्थान पर होने वाली जो अस्थिरता है, उसमें होने वाला जो राग द्वेष आदि का परिणाम है, ये कैसा है? ये काले नाग जैसा है। दर्शन मोहिनी है अभी तो वही चल हाँ, रही है। काले नाग जैसा है। छोड़ने योग्य है, छोड़ने योग्य। ये गुरु जी का भजन है ना, हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता, है ना, कोई हमें अपना नहीं दिखता, मोहे भावे ना भैया थारो देश, मैं तो धारू दिगंबर वेश, रहूंगा मैं तो निज घर में। समझ में ही बात है ना। अब वो ज्ञानी को पक्ष नहीं है उसका, है गुण स्थान प्रमाण तो सब है, उसकी तो कोई मनाही नहीं है, परंतु वह उसके लिए काले नाग जैसा है। कोई अपने घर में काला नाग रखना चाहता है? बोलो, रखना चाहता है? कोई नहीं रखना चाहता। सपेरा भी उसको बंद करके रखता है, उसकी टोकरी में ना मिले ना, तो सपेरा भी घबरा जाता है। जब तक मिले नहीं, चैन नहीं पड़ती उसे। क्या आती है बात, समझ में नहीं आती है? और उसकी टोकरी में ना मिले उसको सांप, तो वो भी डर जाता है, कहाँ चला गया भैया, कहीं घर में ना घूम रहा हो, डस लेगा, खा जाएगा। आती है बात, समझ में नहीं आती है? कोई नहीं रखना चाहता, कोई नहीं रखना चाहता। और तू कैसा सुबह है कि तू वो जो परम दुख के परिणाम है, ऐसे राग द्वेष आदि के परिणामों को, शुभ अशुभ के परिणामों में अटकता है। हम्म, कोई नहीं रखना चाहता। काले नाग को तो कोई नहीं रखना है है तो सही, परंतु क्या नहीं है? आदर करने, आश्रय करने, स्थिर होने योग्य नहीं है, छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य अर्थात स्वभाव में स्थिरता ही एकमात्र प्रिय है। किसको? प्रत्येक ज्ञानियों का एक ही मत है। क्या है मत? कि ज्ञान ही उनका मत है, ज्ञान की स्थिरता ही उनका मत है, चैतन्य की स्थिरता, गायक ही एकमात्र गायक के उम्मीदवार में खड़े हैं, वो तो उसी को चुनाव दे करते हैं उसी की दृष्टि करते, उसी का आनंद, उसी का भोग, जो है सो वो ही है और कुछ नहीं है। ऐसा ठीक। चलो भैया। छैडाला जी में आया है ना कि यह राग आग दहे सदा, दे सदा, ताते हाँ। चाहिए। हाँ। माने समता रस से भरपूर भगवान आत्मा की समता रस झरती अमृत दशा का सेवन करो। राग तो आग है, भले शुभ राग हो, फिर भी आग है, कषाय है, और यह कषाय अग्नि आत्मा की शांति को जलाती है। पर भैया राग तो मैं करता नहीं, मैं तो गायक हूँ, और राग तो पुद्गल का है। मैं तो राग का करता ही नहीं हूँ, तो वो आत्मा को जला कैसे देता है? ये राग आग दहे सदा, तो पुद्गल को जलाता होगा, क्योंकि पुद्गल का है, मेरा तो है नहीं, मुझे कैसे जला देता है? समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? अच्छे से भाव पकड़ना सीखो, खूब अच्छे से, अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए, अपना कार्य करने के लिए इनका चिंतन करो बार बार। ठीक है ना। हम अन्य की जाने दो बात, कि हम स्वयं अपने चिंतन में, अपने मनन में, अपने भेद ज्ञान में कहीं राग का पक्ष तो नहीं ले रहे, कषाय का, पाप का पक्ष तो नहीं ले रहे, वो काला नाग तो नहीं पाल रहे अंदर में, कि हाँ अच्छा है, मीठा मीठा लग रहा है। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? ऐसा तो नहीं है। जिसे जिसे काले नाग का जहर चढ़ता हो, उसे करेला भी मीठा लगता है, मालूम है? क्यों? जहर इतना कड़वा है वो समझे नहीं समझे ये बात? तो तो ध्यान से देखो अपने को, कि कहीं अपने को तो उसका पक्ष नहीं होता अंतर में। चैतन्य की सिवा कुछ और सुहाना नहीं चाहिए, किसी और की रुचि नहीं होनी चाहिए, किसी और का पक्ष नहीं होना चाहिए। समझे मेरी बात, नहीं समझे ऐसा? हाँ। चलो आगे। भगवान अमरचंद्र कहते हैं कि हम्म। वस्तु स्वरूप से तो मैं पूर्ण शुद्ध चिन्मात्र हूँ, चिन्मूर्ति हूँ,
परंतु पर्याय में मोह कर्म जिसमें निमित्त है, ऐसी अपनी अनुभव्य दशा में कलमाशित परिणाम रूप से मैं परिणमता हूं। मैं मुनि को परिणमता हूं, है ना, समझना ध्यान से। मैं परिणमता हूं, दोष का खबर है, गायक की भी खबर है, निर्दोष की भी खबर है, ध्रुव की भी खबर है, परंतु दोष की भी खबर है। और किस लिए खबर है? क्योंकि मिटाना है। इसके लिए नहीं कि उसका पक्ष लेना है। आंख नहीं मूंद देते कबूतर जैसा कि मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो अकर्ता हूं, ऐसा नहीं। उसे मिटाते हैं, दृष्टि करते, चैतन्य की दृष्टि करके उसको मिटाते। दूसरा उपाय नहीं है उसको मिटाने का, एक ही उपाय, स्वभाव की स्थिरता, बस ऐसा। हाँ, उस रूप परिणमते हैं आगे। मुनि को अशुभ भाव तो होता ही नहीं है, किंतु शुभ भाव आए वह भी कलुषता है। मोक्षण प्रकाशक में कहा है, मुनि को अशुभ राग तो होता नहीं है, धर्म के लोभी देखकर अपनी कमजोरी से उपदेश का शुभ राग आता है, परंतु है वो दुख का वेदन, धर्म नहीं है। लो सुनो, हम तो उपदेश को धर्म मानते हैं। क्यों मानते हैं? नहीं मानते हैं, मानते नहीं मानते। किसी और के लिए नहीं कह रहा, मैं 1 घंटे की रिकॉर्डिंग को धर्म मान रहा हूँ। मिथ्या दृष्टि हूँ, घोर मिथ्या दृष्टि, महा दुख का सूचक है ये मैं उपदेश दे रहा हूँ तो धर्म कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? बोलो। अब स्वाध्याय किया मैंने, 2 घंटा स्वाध्याय किया, तो क्या किया मैंने? 2 घंटा धर्म किया, नहीं किया है? कुछ नहीं किया, मिट्टी मिट्टी सब, कुछ नहीं किया। समझ में आई बात? नहीं समझे? निकल जाएंगे प्राण छिनक में, पड़ी रहेगी माटी। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? तो बहुत, मुनिराज को उपदेश का परिणाम क्या कह रहे हैं, क्या है? है? कल और वह पंडितों का तो धर्म ही है क्या? 2 घंटा प्रवचन, ये धर्म है हमारा। ठीक है ना? अपने को अंतरंग में यदि संतुष्टि हो उस बात की, ये समझो, प्रवचन करने की मनाही नहीं कर रहे। यदि अपने को संतुष्टि इस चीज की है, हम इस बात का संतोष मना रहे हैं, तो हम राग का ही संतोष मना रहे हैं। पहली बात तो ये अशुभ भाव का संतोष है। परंपरा से उसको शुभ भाव कह भी दिया जाए, क्योंकि वो मंद कषाय का परिणाम है, स्वाध्याय का परिणाम है ना, पठन पाठन आदि का परिणाम है, मोक्ष मार्ग संबंधी परिणाम है, शुभ कह भी दिया जाए, तो धर्म का परिणाम नहीं है। हम तो यही मान के बैठे हैं क्या? संस्कार सम्यक इसको। यदि तुझे उपदेश संस्कार सम्यक लगता हो, देखो ध्यान से समझना, 10 प्रकार के सम्यक की चर्चा की आत्मानुशासन में आचार्य देव ने, 11, 12, 13, 14, ऐसा 11 से लेकर 19 नंबर तक के श्लोकों में, 18, 17, 18, 19 नंबर तक के श्लोकों में 10 प्रकार के सम्यक की चर्चा की। उसमें एक उपदेश सम्यक भी है। ठीक है ना? उपदेश सम्यक तो वो तो उपदेश सुनने की अपेक्षा से, ठीक। लेकिन अपने को क्या लगता है, प्रवचन सम्यक तो है, वो 10 प्रकार के सम्यक में नहीं आता, वो हमारा 11वें प्रकार का सम्यक है। क्या? नहीं समझे? आचार्यों ने 10 प्रकार का सम्यक बताया, उसमें हमारा 11वें नंबर का सम्यक है, वो हमने जोड़ा है। कौन सा? प्रवचन सम्यक। क्यों? हम प्रवचन करते हैं तो हमें तो सम्यक हो गई। क्यों? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा कक्षा लेते हैं, प्रवचन करते हैं, स्वाध्याय कराते हैं, पढ़ाते हैं, हमें सम्यक होगा नहीं होगा? हम तो अधिकारी हैं उसके, क्योंकि हम पढ़ाते हैं। अरे समझो ध्यान से, अपना कार्य करना हो तो समझो ध्यान से। ये जहां जहां देव शास्त्र गुरु की भी दरकार नहीं है, शास्त्र है इसकी दरकार नहीं है। चैतन्य के समक्ष अन्य किसी भाव की भी यदि किसी एक परिणाम का भी तुझे पक्ष है, स्वयं चैतन्य का परिणाम का भी यदि तुझे पक्ष है, उस चैतन्य के समक्ष, क्या कहा, इस चैतन्य के समक्ष, इस चैतन्य के विकल्प का भी यदि पक्ष है, तो तू सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है, सुखी होने का अधिकारी नहीं है। सम्यक दर्शन अर्थात सुखी होने का अधिकारी नहीं है। आ रही है बस समझे? अपन संतुष्ट है? कहाँ संतुष्ट है? कहाँ संतुष्ट है? हमने 2-4 घंटा पढ़ा अथवा पढ़ाया, हमने ये किताब पढ़ी, वो किताब पढ़ी, उस किताब में ऐसा लिखा, उसको मतलब
वहां ये नए है, वहां ये प्रत्यय है, वहां ये व्याकरण है, उस आचार्य ने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा, इसका ये अर्थ होगा, इसका वो अर्थ होगा। ए भगवान, पूरा ऐसी खिचड़ी पकी है। सम्यक तो भैया वो चैतन्य के समक्ष अन्य किसी भी भाव की कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। स्वाध्याय भी करना था तो चैतन्य की पुष्टि के लिए करना था, समझे। चैतन्य तो हो गया साइड, और छह उपशम ज्ञान हो गया मुख्य। और वो छह उपशम ज्ञान भी कैसा, मालूम कैसा? जिसमें आगम कम, व्याकरण ज्यादा। क्या समझे? नहीं समझे? क्या है? आगम कम, व्याकरण ज्यादा। आगम किसे कहते हैं? है जिनेन्द्र से प्राप्त जो ज्ञान है, जिनेन्द्र होने का मार्ग बतलावे, वो आगम। चैतन्य की ओर दृष्टि करे, चैतन्य की ओर ले जावे। भेद से निकाले, अभेद की ओर ले जावे। अभेद तो गया खो, और अब भेद हो गए इतने कि बस भैया पूछो मत। अंतहीन नए प्रत्यय, न्याय, भेद, आमुक आमुक आमुक, ये व्याकरण, वो व्याकरण, ऐसा, ये विभक्ति, वो पंक्ति, ये ऐसा, ये ऐसा। अरे भैया, एक चैतन्य, ध्रुव चैतन्य को समझ समझ। वीतरागता का पोषण कर, व्याकरण का पोषण मत कर। चैतन्य का पोषण कर, चित्त चित्त को भरमाने का पोषण मत कर। समझ में ही बात नहीं समझे? मोक्ष मार्ग संसार के घटाने का नाम है, पन्नों के बढ़ाने का नाम नहीं। क्या? क्या कुछ कहा? कुछ समझ में आया क्या कहा? मोक्ष मार्ग संसार के घटाने का नाम है, चित्त को भरमाने का, पन्नों को बढ़ाने का नाम नहीं। ये सुनो कि क्या कह रहे हैं। उनका उपदेश करना तो कार्य ही मुनिराजों का है। सबसे पहले तो आप ये समझ लो, उपदेश करने की जो ऑथेंटिसिटी है, यदि इस लोक में आप्त के बाद, अरिहंत के बाद किसी को प्राप्त है, तो वो एकमात्र मुनिराजों को प्राप्त है। समझना ध्यान से बहुत। हम लोग उपदेश नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ आपस में चर्चा कर रहे हैं, हमारा उपदेश नहीं है। मेरी बात को ध्यान से समझना, इस बात को। अरिहंत भगवान के बाद, तीर्थंकर परमात्मा के बाद, यदि उपदेश की किसी को ऑथेंटिसिटी प्राप्त है, तो कौन है वो स्वयं मुनिराज है। ऐसा आचार्य गुणभद्र देव स्वयं कहते हैं। उपदेश करना तो आत्मा को जानने वाले, न्याय व्याकरण के जो ज्ञायक हैं, ग्रंथों के जो रचयिता हैं, ऐसे गणधर भगवान, आचार्य भगवान हैं। ये तो उनका कार्य है। उपदेश देने में तो सर्वसमर्थमान वे आचार्य ही हैं, वे उपाध्याय ही हैं। हम उसमें कुछ भी कर सकते नहीं, असफल है, ऐसा कह रहे हैं वो। और वो जो आचार्य हैं, वो जो साधु हैं, वो क्या विचार कर रहे हैं, जरा पढ़ना भैया, क्या कहा उन्होंने। अपनी कमजोरी से उपदेश का शुभ राग आता है, वह दुख का वेदन है, धर्म नहीं है। ले। जिनका वो काम है, जिनको उसकी ऑथेंटिसिटी प्राप्त है, वो तो कह रहे हैं कि हमारी कमजोरी है और हमें इसमें दुख का वेदन होता है। और जिसमें हमारी ऑथेंटिसिटी ही नहीं है। एक तो हम आचार्यों के हृदय तक नहीं रहते, उनकी बात नहीं कहते, अपनी अपनी गप ठोकते हैं, और उसको भी धर्म मान लेते हैं। हमें धर्म हुआ, हमने इतनों को पढ़ाया, इतनों को ज्ञान कराया, इतनों को शिक्षा दी, इतनों को कक्षा दी, इतनों को समझाया, अब हमें धर्म होगा या नहीं होगा? बोलो बोलो। अधिकारी हुए नहीं हुए? 11वें नंबर का सम्यक तो, प्रवचन सम्यक तो है। अपने चैतन्य के सिवा अन्य कुछ रुचना नहीं चाहिए। कक्षा तो होंगी, पढ़ाना तो होगा ही। साधर्मी को, पंडित टोडरमल जी ने लिखा, साधर्मियों का परस्पर जो चर्चा है, वार्तालाप है, हमारा तो बस यही यही है। इसी में आनंद आता है। अपने पास और दूसरा कोई करने योग्य नहीं है काम, है ना। अपने उपयोग को, अपने चित्त को यहाँ वहां भरमाने से तो अच्छा है, आप जैसे साधर्मियों के प्रश्न उत्तर आते हैं, आप लोग चर्चा करते हैं, है ना। साधर्मियों से चर्चा होती है, परस्पर आपस में चर्चा होती है, और यही बस अपना ऐसी चर्चा आप करते रहें, इससे हमारा उपयोग लगा रहे, है ना। इस प्रकार उसका निषेध नहीं है, कक्षाओं का, पढ़ाने का, प्रवचन का, ये तो धारा ही बहेगी इससे।
लेकिन अंतरंग में, हमारे अंतरंग में, मेरे अंतरंग में जो इसकी संतुष्टि है वो क्या है? वो घातक है, काले नाग को पालने जैसी है। यदि मैं इसे धर्म समझता हूँ, इसमें संतुष्ट होता हूँ, इसे अपना कर्तव्य समझता हूँ, इसी में उपयोग को लगाता हूँ, और अपने निजी चैतन्य ज्ञायक भाव की दृष्टि नहीं करता हूँ, उसका लक्ष्य नहीं रखता हूँ, उस ओर नहीं जाता हूँ, तो काले नाग को पालने जैसा है, दुख है, दुख है ऐसा। आई बात समझ में? ऐसा है ना। आप अपना उपयोग एक काम के लिए लगाओ बस, कि मुझे मेरा कल्याण करना है, ये उसका मार्ग समझना है, उसका मार्ग पकड़ना है, ऐसा। ठीक है ना? करो भैया, इसको पूरा करो। दृष्टि का विषय द्रव्य स्वभाव है, उसमें तो अशुद्धता की उत्पत्ति है ही नहीं। सम्यक्ति को भी एक अपेक्षा से अनंत संसार का कारण ऐसे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का बंध नहीं है, परंतु उस पर से कोई उसे ऐसा मान ले कि उसे किंचित भी विभाव या बंध नहीं है, तो वह एकांत है। अंतर में शुद्ध स्वरूप की दृष्टि एवं अनुभव होने पर भी आसक्ति है, वह दुख रूप लगती है। रुचि और दृष्टि की अपेक्षा से भगवान आत्मा तो अमृत स्वरूप आनंद का सागर है, उसके अंशतः वेदन के समक्ष शुभ और अशुभ दोनों राग दुख रूप लगते हैं, अभिप्राय में विष और काले नाग जैसे लगते हैं। हाँ, भैया ज्ञानी ऐसी को बात। दुख रूप लगते हैं, काले, काले नाग और विष जैसे लगते हैं उस सम्यक दृष्टि को, अंतरंग में होने वाले शुभ और अशुभ दोनों ही परिणाम। समझो ध्यान से, गुरुदेव कह रहे हैं ये। ठीक है ना? पढ़ो भैया आगे। ऐसी बात सुनना दुर्लभ है। संसारिक झंझटों से जैसे तैसे थोड़ा समय मिले और सुनने जाए तो वहां कुगरू लूट लेते हैं। शुभ में व्रत नियम संयम आदि, तप में धर्म मानकर वहां रोक लगते हैं, मिथ्यात्व के बंधन में जकड़ रखते हैं, जीवन सफल करने के बदले निष्फल बना देते हैं। उनके धन्य भाग हैं जिन्हें ये बात सुनने को मिली है। अरे भाई, प्रभु का मार्ग तो यही है। अंतर में वीतराग निर्मलानंद प्रभु है, उसकी रुचि, उसकी दृष्टि और श्रद्धा होना, यह धन्य भाग्य है। वही जीव आगे बढ़कर अनुभव करके चारित्र लेकर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। ठीक, वही जीव आगे बढ़कर, कौन जीव? जिसको चैतन्य की दृष्टि होगी, वही जीव आगे बढ़कर केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहणम, नमो वज्राणम, नमो लोयसवसावणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहणम, नमो वज्राणम, नमो लोयसवसावणम। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरिहणम, नमो वज्राणम, नमो लोयसवसावणम। जामणि ते ज्ञान ते सुजय लोकालोक, सोमणि मस्तक नमो सदा।